अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि ब्रेकिंग रेडिएशन क्या होती है। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं बाय मींस ऑफ डीसेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टारगेट मटेरियल, यानी कि जब टारगेट मटेरियल के साथ इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं या टकराते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ब्रेकिंग रेडिएशन और ब्रेमस्टर लंग। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब किसी टारगेट से टकराए तो वहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी, वो हमारे पास एक्स रेज की फॉर्म में होंगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकिंग रेडिएशंस। एक्स रेज ट्यूब के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेवरल किलो वॉट्स की एनर्जी के साथ एक्सेलरेट कराए जाते हैं किसी हैवी टारगेट की तरफ। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन टारगेट के साथ स्ट्राइक करता है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देता है, छोड़ देता है, विच विल कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी एक्स रेज फोटोन, जिसकी वजह से फोटॉन्स एमिट होते हैं जो कि हाई एनर्जी लेवल के होते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देता है, तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी चली जाती है पहली ही कोलिजन में, तो वहां पर क्या होगा हमारे पास कि जितनी भी एनर्जी यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्वल हो जाएगी? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। और उसी एनर्जी के साथ जो एमिट होने वाला फोटोन होगा वो पिछले इलेक्ट्रॉन की, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। सो यहाँ पर अगर हम लोग इसको एक्सप्रेशन में लिखना चाहे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वी, और हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी होगी फोटोन की जो एमिट हो रहा है आफ्टर कोलिजन वो क्या होगी? एच एफ मैक्सिमम। सो वी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा मैक्सिमम। ये क्यों हुआ हमारे पास? क्योंकि हमारे पास एफ किसके इक्वल होता है? सी ओवर लैम्डा के। तो हम लोगों ने क्या पुट कर लिया? एफ की जगह सी ओवर लैम्डा मैक्स। इफ इलेक्ट्रॉन लूज देयर एनर्जी इन सेवरल कोलिजन, अगर हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर कोलिजन्स हो रही हैं और उन कोलिजन्स के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन एनर्जीज को लूज करते हैं, तो एक्स रेज जो होंगी वो कॉन्टिन्यूस एनर्जीज की फॉर्म में होंगी और वहां पर हम लोग देखते हैं कि वेवलेंथ्स को भी ऑब्टेन किया जा सकता है। सच एक्स रेज आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस एक्स रेज। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूस एनर्जीज वाली एक्स रेज होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाती हैं? कॉन्टिन्यूस एक्स रेज। और इन कॉन्टिन्यूस रेडिएशंस की वजह से हमारे पास क्या प्रूव होता है स्टूडेंट्स कि ब्रेकिंग रेडिएशन जो एक्स रेज की वजह से निकलती हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या कहलाई जाती है? ब्रेमस्टन लंग या ब्रेकिंग रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि ब्रेकिंग रेडिएशन क्या होती हैं और ये कैसे एमिट होती हैं। थैंक यू।